नमस्कार, स्वागत है आपका डिजायर एकेडमी में। मैं प्रभात से। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा, ये बात सच है कि ये एक वीडियो आप लोगों को सरकारी जॉब के या सरकारी नौकरी के बिल्कुल नज़दीक ले जाएगी। आप लोगों को अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा और वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, कैसे आप मल्टीपर्पज तैयारी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर कोचिंग से। अलग अलग आप लोगों को ज्वाइन नहीं करना है कुछ भी, और यहाँ सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सिर्फ पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को पढ़ना कैसे है। अभी सब लोगों को दिक्कत होती है कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ये सारे आज डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने ग्रुप में मैसेज छोड़ा था और वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए, कॉल आई कि सर हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं, कैसे करें। यहाँ तो सारी सब्जेक्ट्स मिल रही है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कुछ स्टेट लेवल का टारगेट करके, स्टेट लेवल टारगेट करेंगे और रेलवे को टारगेट करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यही एक वीडियो है जो आपको बदल सकती है, अगली 10 मिनट आपको पूर्ण रूप से बदल सकती हैं। बस फोकस करने की आपको ज़रूरत है और सोचने की आपको ज़रूरत है। धन्यवाद। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे हम इसको फोकस करेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मुख्य रूप से। यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो एक कांस्टेबल और एसआई दो पेपर होते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से। उसके बाद मैं बात करता हूँ वीडियो, लेखपाल और चकबंदी लेखपाल, जहां बच्चों का फोकस रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे एसएससी, जीडी और एसएससी जीडी, सीआरपी, जीडी। जीडी के बाद हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से टेट, टेट, सुपर टेट और सी टेट। कुछ इसके बारे में मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा, ठीक है। और ये तीन आप लोगों को टेट में फोकस रखने हैं। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलता है मुख्य रूप से रेलवेज, और रेलवेज में आप लोगों को एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, ये आप लोगों के मुख्य रूप से 5 एग्जाम की तैयारी के बारे में मैं आप लोगों को बता। सबका कहीं ना कहीं यहीं पर टच रहता है, इसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को। देखो यहाँ पर ओवरऑल सब्जेक्ट की आप लोगों को क्लास मिल रही है। मैं बात करूं इसका सिलेबस, तो हिंदी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को जीएस देखने को मिलती है। जीएस के बारे में कुछ अभी विशेष बता देता हूं मैं। मैथ आप लोगों को देखने को मिलेगा, रीजनिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब जीएस कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। जियोग्राफी, जियोग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड और स्टेट का भी, तीनों का पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है, आप लोगों को पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग देखेंगे आप लोगों को और क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए इन्वायरमेंट। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स तीनों। साइंस की बात करें तो मुख्य रूप से आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मुख्य रूप से बायोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर ग्रुप डी के एग्जाम को हटा दिया जाए तो। ग्रुप डी के एग्जाम में थोड़ा फिजिक्स का वर्चस्व रहता है वहां पर देखने के लिए, लेकिन अप्रोक्स बराबर रहता है फिजिक्स और बायो का। एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन, लेकिन केमिस्ट्री को ज्यादा वर्चस्व नहीं है देखने के लिए इन एग्जाम्स में। तो ये आप लोगों का जीएस है। अब आप लोगों को पढ़ता है सर हम जीएस पढ़ेंगे लेकिन हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते, इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं चाहते, पॉलिटी पढ़ना नहीं चाहते। जीएस का मतलब ये सारे सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगी, तो आप लोगों की जीएस कंप्लीट है वरना नहीं है। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। हिंदी हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। वीडियो में देख लेते हैं हिंदी, जीएस। जीएस में ग्रामीण परिवेश हो रहे हैं, यहाँ पर कई बार देखने को मिलता है हम लोगों को ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण परिवेश है। मैथ से या रीजनिंग में से एक चीज देखने को मिल जाती है कोई ना कोई, और ऐसा नहीं है रीजनिंग होगी तो मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग में डाल देता, मैथ होगा तो 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के उसमें डाल देगा, रीजनिंग देखने को मिल जाएगी। ये सारे सब्जेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यूपी स्पेशल तो सब में आता ही है, इसमें भी यूपी स्पेशल जीएस में जोड़ सकते हो आप यूपी स्पेशल।
यूपी स्पेशल। एसएससी जीडी हिंदी रहता है, मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है और जीएस रहता है। टेट, सुपर टेट और सी टेट ये एक बहुत बड़ा होता है। टेट की बात करें तो अब तो यही अगर टेट ना रहा, इस बार का एग्जाम देखा था जिन लोगों ने यूपी टेट का, तो आप लोगों को हिंदी, ईवीएस यानी इन्वायरमेंट, मैंने ये बोला था, लेकिन इस बार इन्वायरमेंट की जगह उसने क्या किया था, जियोग्राफी, साइंस, और एक दो क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से थे, एक दो क्वेश्चन पॉलिटी से, एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, इस तरीके से क्वेश्चन थे। यानी ओवरऑल जीएस ही थी। हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ के बाद आप लोग संस्कृत या फिर इंग्लिश और साइकोलॉजी सी सुपर टेट में पेडागोजी होता है, सॉरी सी टेट में। अभी इसके लिए बता देंगे थोड़ा। रेलवे एनटीपीसी की बात करें तो 40 नंबर के जीएस है, यहाँ पर जीडी की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, ग्रुप डी की बात करेंगे और जीएस है, मैथ है और रीजनिंग है। अब जीएस में केवल कोई एक सब्जेक्ट है नहीं, इतने सारे पढ़ने हैं जीएस के लिए, तब 40 नंबर होते हैं। वहीं ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पर साइंस का पोर्शन अलग से दे रखा है, मैथ है, रीजनिंग है और इसके बाद जीएस। देखेंगे हम लोग ओवरऑल सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। स्टेट लेवल देना है, हिंदी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगी केवल रेलवे को छोड़ के, लेकिन साइंस आप लोगों को सभी के लिए पढ़नी है क्योंकि जीएस सभी में आ रही है। अब दिक्कत आ रही है बच्चों को टेट, सुपर टेट और सी टेट वालों को, वो थोड़े दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बिल्कुल सोचना नहीं है कुछ ज्यादा। यहाँ लिख देता हूँ उसके बारे में। देखिए, अगर आप हिंदी, ईवीएस और मैथ इन तीनों पे अच्छी पकड़ बनाते हैं तो ये तीनों सुपर टेट में भी आएगा। संस्कृत इंग्लिश सुपर टेट में भी आएगी, साइकोलॉजी सुपर टेट में भी आएगी। ठीक है, आप लोग मैथ पे अच्छी पकड़ बनाए जो सुपर टेट में भी काम आएगा। आगे हम लोग जीएस की बात कर रहे थे, तो वहां जीएस का पोर्शन हम लोगों को लगभग 10 नंबर जीएस के और 30 नंबर लगभग सुपर टेट में करंट अफेयर्स के नाम पर जीएस के रख दिए जाते हैं। इतना करंट अफेयर्स नहीं रहता उसमें, लेकिन जीएस रहता है। मान लेते हैं 30 में 15 करंट के हो गए, 15 जीएस के हो गए, तो लगभग ये 40 नंबर का पोर्शन आप लोगों का यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। बस सोचना आप लोगों को करना क्या है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इस पर, हम लोग आप लोगों को हिंदी, जीएस के ओवरऑल सब्जेक्ट्स कवर कराएंगे। हिंदी है, जीएस है, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स मुख्य रूप से हमारा फोकस यहाँ पर। आप लोग अगर टेट वाले हैं आप लोग या बीटीसी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए पहली चीज तो ये फायदा कि सारे ये बीटीसी में काम में आ सकता है। आप लोगों के लिए हिंदी आ सकता है, साइंस आ सकता है, मैथ आ सकता है, आप लोगों को हिस्ट्री, जियोग्राफी सारा काम में आ जाएगा। दूसरा, अगर आप लोग वहीं पर रहते हो तो कंपटीशन की तैयारी आपको अच्छे से हो जाएगी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छे से हो जाएगी। सारे कॉमन सब्जेक्ट है एक तरीके से। ठीक है, ये सिर्फ यही होता है कि हम तो स्पेशल लेखपाल की करनी है। भाई लेखपाल की कर रहे हो तो साथ में तुम्हारी पुलिस की और एसएससी जीडी की भी तो हो रही है, टेट की भी तो हो रही है। सब्जेक्ट तो और वही थे, सिर्फ रीजनिंग को हटा देते हैं हम टेट में से, सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट वही है। ये 3 सब्जेक्ट हिंदी, ईवीएस और मैथ 30-30 नंबर के आते हैं। बच्चा 25-25 के भी कर देगा तो 75 हो गए, और इन दोनों में मिला के भी अगर 30 कर दोगे तो 105 हो गए, तो आराम से 100 एबव तो टेट में कभी भी जा सकता है। बात करते हैं सी टेट की, तो सी टेट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सी टेट में देखो दिक्कत कुछ नहीं होगी, एक तो 30 नंबर का पेडागोजी का और साइको का उसका पोर्शन रहता है, पेडागोजी और साइको। बाकी जो 4 सब्जेक्ट बच रही हैं उनमें से 15 नंबर की लगभग साइको रहती है, पेडागोजी उसकी, और 15 नंबर का एकेडमिक आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो आप 15 चौका 60 नंबर वो कंफर्म कर लें सबसे पहले। जो 30 नंबर की पेडागोजी और साइंस रहेगी उसमें से आप लोग 20 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो 60 और 20 80 हो रहा है। यहाँ पर पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए, अच्छे स्कोर के लिए 100 एबव चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना था, जो 4 सब्जेक्ट थी 15 चौका 60, तो 60 नंबर हमने यहाँ पर छोड़ दिए पेडागोजी के।
अगर आप लोग अच्छे से पेडागोजी पढ़ते हो, उसकी क्लास हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, थोड़ा समय लगेगा, अभी समय 4-5 दिन तो लग सकते हैं, 1 सप्ताह लग सकता है लगभग। तो ये 60 नंबर जो कंप्लीट करने हैं, आप इसमें से कितने भी कम करोगे तो 40 नंबर कर सकते हो, और मेरे हिसाब से 80 और 40 120 हो जाता है। तो सीटेट में स्कोर करना आसान होता है यूपी टेट की अपेक्षा। तो ये था आप लोगों के लिए मुख्य रूप से। हम लोगों की क्लास आप लोगों को याद रखनी है, जियोग्राफी पढ़ने को मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का तो आप लोगों ने देख भी लिया, एक ब्लड चैप्टर मैंने करा दिया है कंप्लीट। वहीं इन्वायरमेंट मैंने स्टार्ट करा दिया, जियोग्राफी में स्टार्ट कराने वाला हूँ। यूपी स्पेशल करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को इसी हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी, मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी सारे सब्जेक्ट आप कंट्रोल करते हुए चलें, कुछ भी कठिन नहीं है, किसी एक की पर्टिकुलर तैयारी करोगे तो दूसरी जगह से मारेगा। बेटर यह है कि आप ओवरऑल सिलेबस को कंप्लीट करें। जब ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। अभी बिना तैयारी के साथ मैदान में उतरोगे तो भाई पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, पेपर टफ था, हमने जो नहीं पढ़ा वो आया। कब ऐसा होता है? जब आप पढ़ोगे नहीं। आपने हिस्ट्री उठाई नहीं, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, पेपर टफ था, बोल दिया। पता है क्यों बोल दिया? क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं थी। जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया कि पेपर टफ था या पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों है? क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है। अगर तुम लोग वही चीज पढ़ के जाते हैं, जो बच्चे ये कहते हैं पेपर इजी था, उनके लिए इजी कैसे हो जाता है वो? क्योंकि उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। नोटिफिकेशन के बाद तो सिर्फ रिवीजन होता है, उससे पहले आप लोगों की तैयारी पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। कभी आधी अधूरी तैयारी के साथ कभी भी फॉर्म नहीं भरना चाहिए। आपका जब तक फॉर्म भरो लगभग 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और हम वो करा सकते हैं। और हम जो क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं पूर्ण रूप से फ्री क्लासेस हैं, एकदम किसी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अगर आपका भविष्य में कुछ हो जाता है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी भी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इस चीज को जरूर याद रखना है कि पढ़नी तो सारी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप लोग। जो और कोचिंग वाले हैं 25% फीस पे डिस्काउंट, बने लेखपाल, रातों रात वो लेखपाल बना रहे हैं लोगों को, रातों रात कुछ भी बना देते हैं। मेरा ये मानना है आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आधार से पढ़िए, बिल्कुल बेस से पढ़िए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, देखिए कई कोचिंग में जाते हो तो 3 घंटे का समय देते हो, हम लोगों की जो क्लासेस है वो लगभग 25 से 30 मिनट का एवरेज है। 5 क्लास डेली आप कवर कर सकते हो। जौन सी क्लास आपके मतलब की है वो कवर कीजिए, और जौन सी क्लास आपके मतलब की नहीं है वो कवर मत कीजिए। तो लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय दीजिए और घर पे पढ़िए। बात होती है मेंटर की, मेंटर कैसा है आपका, आपके टीम लीड कैसे, कौन कर रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। नहीं तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बनाया जा सकता है, बशर्ते मेंटर सही हो, ठीक है। तो मैं कोई डरा नहीं रहा हूं बिल्कुल भी आप लोगों को कि जिससे कि आप लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाए। डरने की आवश्यकता नहीं है, पेपर कोई टफ नहीं होता है, पेपर कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। कमी हमारी तैयारी में रहती है, और हम तैयारी अच्छी करेंगे तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिखाई देगा और हमें मालूम पड़ेगा ये पढ़ा हुआ है। अगर आउट ऑफ सिलेबस या फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन तो 1-2-4 क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन बाहर जा सकते हैं, 20% बाहर जा सकते हैं, लेकिन 80% में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा ना, आसानी से हो जाता है 80% पे। 80% से ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकते, ठीक है। बेफिक्र रहिए, बिल्कुल भी नहीं जाएगी 80% से ऊपर कट ऑफ। लेकिन हमारा आधार मजबूत होना चाहिए और हमारा लगभग 80% से ऊपर सिलेबस एकदम कंप्लीट होना चाहिए, एकदम। हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका आप लोग जो ग्रुप से जुड़े हुए उनको तो पता है ही है। हम चैप्टर कराएंगे और डेली उसकी क्विज लेते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन के लगभग है, यानी उस चैप्टर के संभावित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं शाम को वो डिस्कस कर लिए जाते हैं, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। अब कुछ लोग ऐसे वीडियो देखते नहीं है, सीधा क्विज में एंट्री कर देते हैं। जब क्विज में एंट्री होगी उनकी तो क्वेश्चन का रेशियो रहता है गलत ज्यादा, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम होती है, मनोबल टूटता है। तो पहले तो मैं ये बता चुका हूँ कि हमारे साथ जो जुड़े हैं तो वो सिर्फ पढ़ने वाले जुड़े हैं, जिनका वास्तव में मन पढ़ने का है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम क्लास नहीं करेंगे, क्विज करेंगे, क्विज कर रहे हैं तो क्विज गलत आ रही है, तो उससे क्या ना कहीं आपका मनोबल करेगा। तो आप लोगों के लिए बेटर यही है कि बिल्कुल सिलेबस को जीरो से पढ़ते चलें, टॉपिक वाइज पढ़ते चलें। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, जैसे हिंदी में लगभग 45 से 50 टॉपिक हैं, अब आप लोगों ने बीच में से छोड़ के 30-35 पढ़ लिए, जो 10 से 15 बच्चे उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आप बोलते हो हिंदी भी टफ आई। क्यों नहीं आएगी भाई हिंदी टफ? पढ़ा कहाँ था आप लोगों को? पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और सभी के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखिए भारत 125 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, 2% के लगभग अप्रॉक्स गवर्नमेंट नौकरी है लगभग। उन 2% में अगर आप लोगों को जगह बनानी है
तो मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। देखी होगी भाग मिल्खा भाग आप सभी लोगों ने, उसमें एक डायलॉग था, जो पाकिस्तान आर्मी जो चीफ था वो बोलता है मिल्खा सिंह आपकी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है, तो वो बोलता है मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है। ये हमारी यही सोच कर तैयारी करो कि ये जो आने वाली भर्ती है ये हमारी अंतिम भर्ती है, अगले के ऊपर मत सोचो। पश्चाताप बाद में करो, उससे बेटर ये है कि अभी सोच लो कि बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। हम पेपर के बाद सोचते हैं अरे यार थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो पेपर पास हो जाता, अरे यार मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ी, थोड़ा सा पढ़ जाता तो ये हो जाता। तो पहले सोच लो ना, ये बात तो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि सारी सब्जेक्ट पढ़ो तभी तो पेपर पास होगा, नहीं पढ़ोगे तो पेपर नहीं पास होगा। बाद में पछताओ, उससे बेटर ये है कि होने वाली गलती को पहले से सुधार लो और बाद में फिर बोलो कि हाँ मैंने पूर्ण तैयारी के साथ गया, पेपर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ तक है मेरे हिसाब से 99% सिलेक्शन हो जाएगा वहीं पर। अगर आप लोग सब्जेक्ट छोड़ दोगे बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सोचना पड़ेगा आप लोगों को अरे यार एक सब्जेक्ट छूट गई थी हमारी, अरे ये तो आती नहीं थी लेकिन अब इस बार आ गई, आज से पहले कभी क्वेश्चन नहीं आया इसके। तो ये सारी ना एक बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चंस होते हैं बाद में पश्चाताप वाले। पहले से बाद में पश्चाताप करने से बढ़िया ये है कि आप पहले से उस बारे में सोच लें कि आप करने वाले क्या है, ठीक है, कि हमें बाद में पश्चाताप नहीं करना है, आप लोगों को ये सोच के चलना है, ठीक है। और जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बस ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप लोगों के लिए लाइव टेलीकास्ट हो सके। और लाइव टेलीकास्ट की मैं बात करूँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट क्लासेस लाइव में मिलेंगी, जिसमें डेली 2 घंटे का आप लोगों के लिए लाइव सेशन कुछ ऐसा रहेगा कि 1 घंटे डेली लाइव मैथ की प्रैक्टिस रहेगी और 1 घंटे जीएस की प्रैक्टिस डेली रहेगी लाइव। लेकिन कब हो पाएगी? जब हमारे सब्सक्रिप्शन का टारगेट पूरा हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि यूट्यूब की अपनी अपनी क्राइटेरिया दे रखे हैं उन्होंने, कितना क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके बाद हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये सोच लीजिए मेंटर आपके साथ बहुत अच्छा है, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कोई मेहनत करने से मर नहीं जाता है, ज़्यादा पढ़ने से कोई मर नहीं जाता है। अगर आप लोगों को चंद्रगुप्त बनना है ना तो फिर मेहनत भी वैसे ही करनी पड़ेगी। अब राजा और सम्राट दोनों में अंतर होता है, जो राजाओं का राजा होता है वो सम्राट होता है। अब आपको राजा बनना है, नौकरी लेना है या बहुत निपुण होकर नौकरी लेना है, हर चीज में परफेक्ट होना है, तो सम्राट बनने की सोचो और उसके लिए मेहनत भी वैसी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। धन्यवाद।